जंगल में गहरे अर्जुन और विक्रम एक साथ काम करते हैं। उनकी कुल्हाड़ियां लयबद्ध रूप से लकड़ी पर प्रहार करती हैं। अर्जुन का हंसमुख स्वभाव विक्रम की चिड़चिड़ापन से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वे अपना काम जारी रखते हैं। अर्जुन की आवाज जंगल में गूंजती है, विक्रम, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। विक्रम जवाब देता है, हाँ अर्जुन, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अर्जुन और विक्रम जंगल के रास्ते पर चलते हुए मोटी चंदवा से होकर आने वाली धूप में जलाऊ लकड़ी का व्यापार करने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। अचानक अर्जुन की नजर एक चमक पर पड़ती है। देखो किस्मत, यह खजाना हमारा है, विक्रम लालच से भरी आंखों से कहता है। अर्जुन हिचकिचाता है। मूल्यों का टकराव उसके चेहरे पर छा जाता है। हमें यह गांव के मुखिया को देना चाहिए, यह किसी की खोई हुई संपत्ति हो सकती है। विक्रम का चेहरा तन जाता है। उसका दिमाग पहले से ही स्वार्थी योजनाओं के साथ घूम रहा है। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। रात के अंधेरे में अर्जुन और विक्रम जंगल के हृदय में एक पल का विश्राम पाते हैं। जैसे ही अर्जुन अपना भोजन पुनः प्राप्त करता है, भाग्य उसे एक वृद्ध ऋषि के पास ले जाता है, जो छायादार जंगल में ज्ञान का प्रतीक है। अर्जुन शांत वन में सम्मान के प्रतीक के रूप में भोजन अर्पित करते हैं। ऋषि चेतावनी देते हैं, बेटा, तुम नेक हो, तुम्हारे जैसे लोग समाज की रोशनी है, सावधान रहो। अर्जुन को एक भयावह एहसास होता है। वह समझता है कि कोई भयावह चीज छिपी हुई है। अर्जुन और विक्रम कैंप फायर के पास बैठे हैं। लपटें झिलमिलाने से उनकी चेहरों पर छायाएं नाच रही हैं। अर्जुन सुझाव देता है, चलो खाते हैं। विक्रम जवाब देता है, तुम पहले खाओ। अर्जुन आग्रह करता है, नहीं, आपने आज बहुत मेहनत की है, आप पहले खाइए। जैसे ही विक्रम पहला निवाला लेता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या तुमने खाने में कुछ मिलाया है? विक्रम ने कबूल किया, मैं लालच से अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो दोस्त। अर्जुन और विक्रम गांव के मुखिया के सामने सोने के सिक्के लौटाते हुए खड़े हैं। सरपंच अर्जुन की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन, तुमने ईमानदारी का एक महान उदाहरण स्थापित किया है। विक्रम पश्चाताप से भरा हुआ कबूल करता है, मुझसे गलती हुई और मैं इसे सुधारना चाहता हूं।